और चुनाव हुआ तो देश विखंडित। इनके पास न जनता रहेगी न ये रहेगी, न धन बचेगा। धन के लिए तो पहले ही कह दिया गया था कि चंडी मसाल लेके निकल पहले विदेशों का धन साफ करेगी, जिसके बाद भारत का चंडी एक देवता है, तुमने देवता को नाराज कर दिया। तो अब वो काम धीरे धीरे हो रहा, सबकी समझ में आ रहा कि पैसा कहाँ जा रहा। वो कोई बंदी योजना हो लेकिन पैसा खत्म हो, कोई योजना। चंडी शब्द जो महापुरुष ने उच्चारण किया है तो अपने समय का अनोखा अलौकिक है, उसकी चर्चा वाणी से नहीं हो सकती। चंडी क्या है? अब ये जरूर कहा वो धन सफाया कर भारत चला गया, इस पर कोई गौर नहीं कर। तुम मांग करते हो सोने का सिक्का, ये सिक्का वो सिक्का, तुम्हारे पास कुछ है ये मांगे कहने से आ जाएगी। हाँ कुछ बचा है जो था वो सब। और ये बंदी व्यवस्था जो है, बंदी दास होता है, बंदी माने दास, और दास का कोई इसलिए तुम्हारा कोई अभी तक इस बंदी शब्द पर लोगों ने विचार नहीं किया। ये बंदी क्या है? अगर बंदी शब्द समझ जाएंगे तो हमें बंद क्या करना है? जो अनैतिक, जो हानिकारक, जिससे शरीर और बुद्धि और मन और परिवार और बच्चे सब खराब हो, फिर उस पर गौर नहीं है। लूटो खाओ मोह जुड़ाओ, ये मंत्र सिखाया जाता है। जनता की जरूरी चीजों पर पाबंद लगाया जाता है। व्यवस्था तो ये है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए, वो खुले वो खुला, और जिस पर इसकी जरूरत तो बंद है। और सबसे बड़ी बात कोई कहने वाला, विपक्ष बिल्कुल पूर्णतया समाप्त हो चुका, क्योंकि विपक्ष में वही है जो पहले कर चुके। पहले कर चुके हो उसको कैसे रुकेंगे? क्योंकि उसको तो बाद में मौका मिला, तो पहले मौका दिया जा चुका। तुमने अपने कार्यकाल में क्या किया? और इस वजह से वो कितना भी कुछ किया जाए लेकिन ये उस पर रोकथाम नहीं लगा सकता। अब किसी के कहने की हिम्मत नहीं, ये केवल दूरदर्शी ही कहेगी, कोई नहीं। क्योंकि दूरदर्शी का अपना सिद्धांत सबके हित के लिए, व्यक्तिगत कोई सिद्धांत नहीं, व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं, किसी तरह का व्यक्तिगत अधिकार नहीं, इसलिए दूरदर्शी कहेगी और कोई नहीं। इस सत्य पर लोगों ने विचार किया नहीं, जबकि 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया। सारे घोषणा पत्र को दिल्ली में भेजा गया, कमरे के कमरे भरे पड़े, उसी में से कुछ थोड़ा बहुत ये निकाल करके जोड़ गाड़ करके शुरू कर दिया। बाकी इन पर इनके पास कोई योजना, कार्य करने की कोई योजना नहीं है, केवल चुनाव की योजना है, महंगाई बढ़ाने की योजना है, टैक्स लगाने की योजना है, मांसाहार पाने की योजना है, शराब ठेके खुलवाने की योजना है। इसके अलावा कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे भारत की जनता को लाभ मिले। और आप सपोर्टर हो, तुमको अधिकार मिला है। इतनी बार आपसे कहा गया था वोट हमारा वहाँ पड़ेगा जो ब्याज हमारा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा। इसका मतलब हमारे देश की जनता ब्याज से दबी है, मूलधन से तो दबी ही है, लेकिन मूलधन के ब्याज से भी।
क्योंकि जो पैसा इन लोगों ने वसूल करके विदेशी बैंकों में जमा किया है उसका भारत की जनता को ब्याज पे नहीं मिलता। अगर ब्याज मिल जाए तो कर्जा सब कोई कर्जा नहीं। वो कर्जा का जो ये प्रचार करते हैं वो मूलधन को हड़प करने की योजना है। कहेंगे इनका कर्जा, उनका कर्जा, उनका कर्जा, उनका कर्जा। तुमको तो मालूम नहीं कि मूलधन कहाँ कहाँ जमा है। वो मूलधन को हड़प करने की योजना है। अगर लोगों ने नहीं समझा तो एक नई गरीबी और सामने आके खड़ी। अब उससे लड़ना किसी की बस की बात नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि भारत की जनता का दर्द किसी के तो अंदर होना चाहिए। तरह तरह के प्रमाण उदाहरण दिए जाते हैं। महाभारत सबको दिखाया गया, लेकिन महाभारत में जो अनैतिक कार्य हुए उनमें किनका किनका सहयोग रहा और किसने उसका बहिष्कार किया, बहिष्कार करने वाला था महात्मा गांधी। उन्होंने कहा मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज में काम नहीं करूं, क्योंकि मेरा देश धार्मिक है। धर्म के लिए ही तो महाभारत हो रहा है कि अधर्म कैसे मिटेगा और धर्म कैसे आएगा। तो महात्मा विदुर ने केवल कहा, बाकी कोई नहीं बोला, सब सजा के भागीदार। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान सबसे बड़ा अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार का मतलब सबसे बड़ा अधिकार जिसके पास वो भी अपने आप को बचा नहीं पाया। अधर्म की नीति किसी को पनपने की, लेकिन आज तो उसका कितना बोलबाला और तुम उन्हीं अधर्मियों का सहयोग करते हो। ये खाता तुम्हारा क्यों खोला गया था? कि लोग कहते थे भाई वोट कहाँ दे, कहीं तो देने पड़ेगा। तब कहा तुम अपना वोट सुरक्षित अपने दूरदर्शी खाते में रखो, तुम्हारे पर कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मतदान के द्वारा ही सरकार में तय होता है। फिर वो जैसे काम करेंगे तुम्हारे वोट द्वारा बना, फिर उसके भागीदार आप भी, आप बच नहीं सकते। इस सहयोग को दिया ये सबसे बड़ा दोष है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अनुमानता संस्था नियंत्रण करियो संस्करणा चौपरना कस्य ध्यात का। अनुमत माने सलाह देने वाला सबसे बड़ा दोषी है और आप सलाहकार। ये वोट डालना सलाह ही देना है। अभी तक भारत के लोगों ने नहीं समझा। फिर ये बुद्धि का प्रयोग कब कहाँ करोगे? जब अपने लिए नहीं कर पाए हो समाज देश के लिए, तो किसके लिए? लेकिन बात जो शास्त्रों में लिखी है वो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही कार्य। कितना आप समझाओ बुझाओ, क्योंकि उनके पापों का स्वार्थ का घड़ा मार और वो फूटने वाला है। जब घड़ा फूटने को होता है तो व्यक्ति के विचारों में कैसी गंदगी आती। जब जैसी हो तब तैसी मत हो। काल रेख की लेख को मेट सके, वो मती ऐसी हो जाती क्योंकि वो अपराध की सजा पाने वाला। यदि महात्मा चाहते हैं कि अपराध की सजा इसको न मिले, लेकिन मान लेगा तब तो न मिलेगा, मानने के लिए तैयार। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं जानता हूं कि आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जो सतयुग इन चोर लोगों के द्वारा नहीं होगा, ये शराबी कबाबी स्वार्थी लोभी लाचियों के द्वारा नहीं होगा। वो केंद्र में 25 मार्च को अगर दूरदर्शी का संविधान उठाकर देखो घोषणा पत्र, तो आपकी जानकारी भी आ जाएगा कि दूरदर्शी क्या करेगी। 25 मार्च पर केंद्र में होंगे। उसी तरह से प्रांत जिले
तहसील ब्लॉक न्याय पंचायतों में और जगह जगह जो आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, ये आश्रम कार्यालय होंगे और महात्मा यहीं से सचिव की व्यवस्था का संचालन करेंगे। तब देश में सचिव की स्थापना ऐसे थोड़ी आता है। लेकिन संत रविदास जी ने सैकड़ों साल पहले इशारा कर दिया था कि नेता, मंत्री और अधिकारी आगे वो समय आ रहा जिन्होंने भारत माता को लूटा है, लूटने वालों को उन्होंने खोल दिया कि वो शंका में न रहे कि कौन है, कहा नेता, मंत्री और अधिकारी। अब इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे जब इनका राज खुलेगा चोरी। ये सब देश छोड़ने के चक्कर में विदेशी बैंक के भंडारी और भारत को गरीब की घोषणा की कि भारत गरीब हो गया। जब इतिहास ने घोषणा की भारत सोने की चिड़िया है, तो इनको कैसे इनकी बात मानी जाएगी कि भारत गरीब हो गया? गरीब हो गए नहीं, गरीब किया गया। गरीबी है नहीं, गरीबी लाई गई। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं इतने दिनों से बराबर आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान में नहीं। तुम समझते हो सब ऐसे ही कहना, ऐसे हम कहते तो और भी कोई कह देता, और हिंदुस्तान में कोई नहीं कह रहा। मेरे सिवाय संदेश कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि शासन प्रशासन के सामने सच सही बात को कह सके। ये हिम्मत आज किसी में नहीं, और मैं बराबर संदेश दूं। अगर मेरी बात को मान लो, समझ लो, तो तुम बच जाओ। तुम्हारा बचाव हो सकता, रोक नहीं कुछ। लेकिन लोगों ने हंसी मजाक, जब हंसी मांगा तो उसका परिणाम क्या हुआ? साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जड़े नगर अनाथ कर। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी वो जल के राख हो जाए, और सब आपके सामने हो। लेकिन समझ में फिर भी नहीं आ रहा। क्यों? तुम्हारे पापों का गला भर। जब पापों का गला भर जाता है तो धर्मशास्त्रों ने कहा विनाश काले विपरीत। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम। कितनी अच्छी सच्ची बात आप बताओ, उनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि उनका गला फूट रहा। और जब गला फूटने का वक्त होता तो कुमारों की बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तबता तब तैसी मत होए, और काल रेख की लेख को बैठ सके। ये सब कुछ लिख दिया एक ही। लेकिन ना तो तुम पहली बार को मानते हो, तो बाबा जी की वर्तमान में जो कहा वो आप, जब तुम किसी की मानते नहीं हो तो ना मानने का परिणाम विनाश, न मानने का परिणाम ही विनाश। अब वो निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने चैलेंज के साथ कहा है कि भारत की जनता का भला, यानी राजा और प्रजा, अगर दोनों अपना भला चाहते हैं तो 24 के चुनाव को रोक दो, इसे रोक दो। अगर नहीं रोकोगे तो भारत की जनता के छिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे पास पहले ही कुछ नहीं, कितने देशों का कर्जा लिए बैठे हो, और इस चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च हो जाएगा। इसकी पूर्ति फिर महंगाई और टैक्स तरह तरह के लगा के पूर्ति की जाएगी। इसलिए भारत की जनता के छिथड़े उड़ गए। इस बात को गांठ में बांध दीजिए। महात्मा समय से पहले सब कुछ बताते थे, वो देखते रहते हैं और बताते रहते हैं, ताकि आप समय पर ये न कहो ये जानते थे, इन्होंने बताया। जो खराब समय होता है, राजा महाराजा बादशाहों के वक्त में भी उनके जो जानकार थे, जो गुरु थे, महात्मा थे, वो इशारा करते रहते थे। राजा उन इशारों को मानता था तो चेत जाता था और अपना बचाव कर लेता था, अपनी प्रजा का बचाव कर लेता था। अगर आप लोग वो नीति को न माने तो समय खराब है। इतना खराब है कि भारत की जनता यानी प्रजा और राजा दोनों के बराबर रोका जा रहा। मैं 11 वर्ष से बराबर जानकारी दे रहा हूँ, मैंने बंद नहीं किया।
28 मई 2012 से मैंने ये संदेश प्रसारण शुरू किया और आज भी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको जानकारी नहीं। कोई तो कहने वाला होना चाहिए, नहीं सब कह पाएंगे। कोई मान सम्मान से दबा है, कोई किसी के एहसान से दबा है, कोई स्वार्थ लोभ लालच में दबा है, लेकिन यहाँ तो कोई दबाव है, यहाँ तो स्वतंत्र है। अच्छाई सच्चाई कहने के लिए पूर्ण स्वतंत्र, उसमें कोई बंधन नहीं है। इसलिए मैं समय के पहले ही जानकारी आपको दे रहा हूँ, पहले भी दी थी, आप नहीं माने तो कोरोना जैसी घातक बीमारी से करोड़ों झटके में चले गए। आपने क्या कर दिया? आपने बचा लिया। आज भी उसके लिए कोई बचाव, कोई दवा तैयार नहीं है। ये जो बताया जा रहा सब झूठ, कोई दवा नहीं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। कोरोना करो ना, क्या ना करो, बीमारी नहीं आएगी। अगर करना बंद नहीं करोगे तो आ जाएगी। कोरोना का मतलब ये है कि ऐसे काम मत करो। हमेशा गंदे खान पान से, गंदे कर्मों से यानी बीमारियां आती हैं, व्यवस्था बिगड़ती है, बिगड़ती रही है और वर्तमान की भी बिगड़ जाएगी अगर आप नहीं माने। एक तो आपने करके देख लिया। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को घोषणा की थी, आप उसका नहीं माने तो खमियाजा आपने उठाया है। आगे कह रहे बहुत भारी बीमारी, इतनी भारी बीमारी है, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम। इसलिए भविष्य के जानकार संत महापुरुष, जिनको त्रिकालदर्शी का खुद भविष्य वर्तमान को जानने वाले, इसके अलावा धरती मंडल पर ये त्रिकालदर्शी कोई नहीं, कोई ही नहीं जिन्होंने आगे का भविष्य बनाया। ये महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, जिनकी जीवात्मा की दिव्यांग का नाक खुला होता, वो स्पष्ट देखकर अब पहले ही बताना शुरू कर देते, ताकि कोई ये न कहे कि आप जानते थे तो आपने पहले क्यों नहीं इशारा किया। हम लोग समझ जाते, सचेत हो जाते, मतलब जानकारी ले लेते, बच जाते। इसलिए कितने पहले से संत महापुरुष भूमिका बनाकर बताना शुरू कर देते कि आप लोग सच्चे अच्छे काम पर आ जाओ, अच्छे मानवीय खान पान में आ जाओ, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ने जा रही है। तो बिगड़ रही। मैंने एक घोषणा और की जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं, यानी 15 सितंबर 2023 बलिया, आजमगढ़ और मऊ 3 जिलों के बॉर्डर पर मैंने 5 दिवसीय कार्यक्रम करके ये घोषणा हिंदुस्तान के लिए की थी कि अगर आप सच्चे भारतवासी हैं तो अपनी भारतीयता में आ जाओ। भारतीयता की पहचान तुम्हारी वेशभूषा, हर देश की पहचान वेशभूषा, तुम्हारे देश की पहचान कोई है ही नहीं। जबकि ऋषि मुनि महात्माओं ने एक पहचान तुम्हारी बताई कि हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला या भारतवर्ष में रहने वाला जो भारतीय है, भारतीय पुरुषों की पहचान वेशभूषा है, कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी और टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये पहचान आपकी, ये भारतीय वेशभूषा की पहचान है। अगर आप अपनी वेशभूषा में आ जाओ तो तुम्हारा विकारी भोगी मन शांत हो जाएगा, जो तुमको देखेगा उसकी भी शांति होगी। ये इतना बड़ा काम है। दूसरा है आपकी भाषा। आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी संस्कृत तुम्हारी भाषा है। जब तक ये भाषा नहीं आएगी, देश में भाषा का सुख और शांति लोगों को नहीं मिलेगी। तीसरा है खान पान। हमारे भारत का खान पान जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा बताया गया है, वो सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। ये सात्विक आहार है, ये इंसानी खुराक है, ये भारत देश की। और आपने जो विदेशों की नकल की है,
अंडा है, मुर्गा है, शराब, दारू, जितने भी नशे बुद्धि को खराब करने वाले और जितना गंदा भोजन शरीर को खराब करने वाला, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करने वाला, जब तक आप अपने देश का अपना भोजन नहीं करोगे, बीमारी तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ेगी। ये लिख लीजिए आप, मैं ये कह रहा हूं, लिख लीजिए आप। और ये कोई बताएगा नहीं हिंदुस्तान, सबको डर है शासन का, प्रशासन का। अरे सत्य बोलने में क्या डर? जो सत्य से डरेगा वो कभी संत सद्गुरु के वचनों को मान ही नहीं पाएगा, न उस पर चल पाएगा, न अपनी आत्मा को सच्चित आनंद दिला पाएगा और न जीवात्मा सतलोक सचखंड कभी पहुंचा पाएगा। तो सत्यों को जरूरी, मैंने ये तीनों चीजें सबके सामने रखा है और पूरे हिंदुस्तान में राजा और प्रजा, अधिकारी, कर्मचारी, मैंने सबके लिए कहा कि आप लोग असली भारतीयता में आ जाओ। अगर भारतवासी हो तो भारत की गौरव गरिमा का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये पैंट शर्ट ये विदेशी है, ये हिंदुस्तान की पोशाक नहीं है। ये पैंट पतलून अंग्रेजों की पोशाक, आप पे तो मजाल है। अंग्रेजों को भगाकर भी आप आजाद नहीं रह पाए और आज भी अंग्रेजियत तुम्हारे में भरी पड़ी। उन्हीं की भाषा को बोलते हो, उन्हीं को सम्मान देते हो, उन्हीं के कपड़े पहनते हो, उन्हीं का अंडा मुर्गा, ये शराब, ये भोजन करते हो और लिहाजा इसीलिए तुम्हारा मानव जीवन कष्टों में है, बीमारियों में है, लड़ाई झगड़ों में है, प्राकृतिक प्रकोपों में है, दैवी प्रकोपों में है, दुर्घटनाओं में है, अकाल मौतों में। इसका कारण यही है। ये तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कुदरत मार लगाने जा रही। माने न माने खुशी आपकी है, मेरा बताना कहना फर्ज है। जो हमेशा रहा महात्माओं का काम वो हमेशा करते रहे और आज भी करते रहे। वो अपने धर्म से, अपनी मर्यादा, अपने सच्चे मानव कर्म को बताने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। बराबर आपके कान तक आवाज पहुँचाते रहते। माने न माना ये तो अलग। तो राजा और प्रजा, मैंने सबसे निवेदन और सबसे प्रार्थना की। मैं निंदा, आलोचना, बुराई की दृष्टिकोण से नहीं कहता हूँ, मैं तो तुम्हारे बचाव के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि राजा भी बच जाए और प्रजा भी, दोनों का सम्मान बरकरार रहे। मैं इसलिए ये बात आपके सामने कर रहा हूँ और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम आगे प्रगत कुछ करने जा रही है। प्रगत का काम तुम्हारे इसमें नहीं, क्योंकि कुदरत आपसे नाराज। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, ये गंदा खान पान और गंदे कर्म जो आपने किए हैं, उससे कुदरत सख्त नाराज। अब कुदरत कुछ करना चाहती है, उसका कार्य तुम्हारे हित में नहीं। दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आप इस बात को ध्यान रखें, ये काम किसी नाम इंसान का और भी इंसानों के बस का काम नहीं। 70 साल की आजादी का प्रमाण तुम्हारे सामने है, कुछ नहीं हुआ, केवल चुनाव 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 चुनाव, सारा देश चुन गया और बचा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने प्रार्थना की है, 10, 5, 14 पंचवर्षीय योजनाएं चुनाव करते करते निकल गई। आपने उस चुनाव से कोई काम नहीं कर पाया, तो भारत की जनता पर तरस खाओ, इसको आप अभी टाल दो। तुम्हारी स्थिति चुनाव कराने की नहीं है। सब लोग इस पर विचार कीजिए। मैंने कहा तो कुछ सोच समझ के, ऐसे कोई नहीं कह दिया। मैं तो भला चाहता हूँ और मुझे इसमें भला दिखाई दे रही
इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मानना न मानना ये आपका काम। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं तो आप भलाई कि मुझको ये समय चुनाव के लिए अच्छा दिखाई नहीं, ये लाभ का समय नहीं है, ये तो समय बड़ा खराब। जब खराब समय होता है लोग अपने घर के कामकाज को बढ़ा देते, कोई काम कोई होता है कामकाज तो आगे बढ़ा देते कि भाई हमारा भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप इसको अगर टाल दें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई चलो आपका। वैसे मैं जानता हूँ कि नहीं आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है, ये फर्ज है महात्माओं का देश हमेशा अपने राजा को, अपने बादशाह को हमेशा सलाह देते रहे, जब कोई आगे आने वाला समय उन्हें खराब दिखाई दिया। तो इस नाते मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आप टाल दें तो अच्छा है, नहीं तो भाई अगर इच्छा ही तो मैं तो मना नहीं कर सकता। मैं सलाह दे सकता हूँ, आगाह कर सकता हूँ, आगे की मुसीबत आपत्ति के बारे में कह सकता हूँ, बाकी टालना ये आपका काम। आप प्रजा के सच्चे शुभचिंतक हैं, तो आपको ये बात माननी, सिद्धांत की बात माननी चाहिए। जय